100 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पढ़ाएंगे। इसमें जो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन का लेवल देख करके, क्वेश्चन देखने के मात्र आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा। तो आप लोगों को ये बता दें कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारा क्वेश्चन किस तरह से है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस जगह या देश में स्थित है? तो है नेपाल में, याद रखिएगा। और क्या नाम है इसका, हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का हिमालय पवन का उदाहरण है? किस प्रकार का हिमालय पवन का उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा नवीन वलित पर्वत या मोरदार पर्वत, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना भारत में पहली बार कौन सी है? नाम बताइए। तो है दामोदर परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना भारत की पहली कौन सी परियोजना है? नाम पूछेगा तो दामोदर परियोजना जो है ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में, ये भी याद रखिएगा। सबसे चौड़ी नदी भारत की कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे चौड़ी भारत की नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। और सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, ये भी याद रखिएगा। कौन है? गंगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज हवा को क्या कहा जाता है? गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज हवा को क्या कहा जाता है? तो नॉर्वेस्टर। क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर, ये भी याद रखना है। मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है? मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का आगमन ये तो हो गया है। बृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी को। बृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी को। पश्चिमी घाट को भारत में क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? तो मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है? तो गोंड जनजाति। सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है? तो गोंड जनजाति। अरावली पर्वतमाला की चोटी का नाम बताइए? तो गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर, ये भी याद रखिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल देख करके पता चल गया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आज हम सिलेक्ट किया है। जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, तो इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और वीडियो के अंत में बताइएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है और कैसा रहा सेशन। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की चोटी का नाम बताइए? तो इसका नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर, ये भी याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? चीन में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहता है? क्योमोलांग, याद रखिएगा। किस राज्य में नर्मदा नदी का सबसे ज़्यादा बहती है? किस राज्य में नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा बहती है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा बहती है। अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य भारत का कौन सा है? नाम बताइए? तो गोवा। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य भारत का कौन सा है? यह है गोवा, याद रखिएगा। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत में कौन है? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? तो है यूपी, ये भी याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है आपको दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो एमपी, ये भी याद रखिएगा। दूसरा पहला पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क मार्ग की कुल लंबाई देश में कितनी है? सड़क मार्ग की कुल लंबाई देश में कितनी है? तो यह है 48.65 लाख किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। द्वीपों की भारत में कुल संख्या कितनी है? द्वीपों की भारत में कुल संख्या कितनी है? 247। कितनी है? 247, ये भी याद रखिएगा आप लोग। भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस जगह होता है? नाम बताइए? तो देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस जगह होता है? ये होता है देवप्रयाग में। ये क्वेश्चन हो गया। सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदियों किस सागर में आकर गिरती है? तो अरब सागर में। सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में आकर के गिरती है, ये भी आप याद रखिएगा। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम बताइए? तो हिमाद्री हिमालय, ये भी याद रखिएगा। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा भारत के साथ कौन सा देश सीमा साझा करते हैं? तो है बांग्लादेश, ये भी याद रखिएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गोलार्ध और देशांतर में भारत स्थित है? किस गोलार्ध और देशांतर में भारत स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, ये भी याद रखिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। जलप्रपात कोकक किस जगह पे है? तो यह है कर्नाटक में, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है? तो सतलज नदी से। किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है? और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है और किस राज्य में है? राजस्थान में। किस राज्य में है? राजस्थान में, ये भी याद रखिएगा।
उस भारतीय राज्य सीमा का नाम बताइए जो भूटान से सटा हुआ है। उस भारतीय राज्य की सीमा का नाम बताइए जो भूटान से सटा है। तो भूटान से टोटल कितने जिला स्टेट सटा है राज्य, यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि टोटल 4 सीमा साझा करते हैं ये किस देश से, भूटान से। ये भी याद रखिएगा। और सबसे उत्तरी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम बताइए। लैंडफॉल, क्या नाम है, लैंडफॉल। आज हम आप लोग को बता दें 100 क्वेश्चन जियोग्राफी का है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को देखिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल क्षेत्रफल भारत का कितना है। तो ऐसे याद रखना है 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ऐसे याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राज्य म्यांमार की सीमा से मिलने वाले राज्यों के नाम बताइए। यानी कि म्यांमार देश से कौन सब राज्य सीमा साझा करते हैं, तो ये बताने के लिए कह रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, टोटल 4 स्टेट जो है वो म्यांमार से सीमा साझा करती है। ये भी आप याद रखिएगा। समुद्री सीमा भारत के मुख्य की लंबाई कितनी है, यानी कि समुद्री सीमा कितना है, समुद्री सीमा तो है 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर और श्रीनगर को पाकिस्तान अधिकृत से कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है। तो बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, कश्मीर और श्रीनगर को पाकिस्तान से जोड़ता है। कौन सी दर्रा जोड़ता है, तो बुर्जिल दर्रा। ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय उगते हैं या सूर्योदय होते हैं। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। भारत की सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो डुरंग रेखा। डुरंग रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो डुरंग रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको भी डुरंग रेखा ही के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसको क्या कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ज्वारमुखी या एस्चुआरी। ये भी याद रखिएगा। सतपुरा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो पंचमढ़ी में। सतपुरा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो पंचमढ़ी में। ये भी याद रखिएगा। भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय। ये भी याद रखिएगा। रूर भारत किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार को। रूर भारत किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार को। किस जगह इलायची पहाड़ी स्थित है, तो केरल में। किस जगह इलायची पहाड़ी स्थित है, तो केरल में। भारत का आकार कैसा, ये तो हो ही गया, ये दोबारा हो गया है। तमिलनाडु के तटों पर जनवरी फरवरी के महीने किस मानसून सत्र द्वारा वर्षा होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून। तमिलनाडु के तटों पर जनवरी फरवरी के महीने में किस मानसून सत्र द्वारा वर्षा होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी का नाम बताइए, तो यह गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी का नाम बताइए, तो गोदावरी। और आप लोग को बता दें कि दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, तो यह गोदावरी। ये भी याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी का नाम बताइए, ये तो हो गया है। जल एवं अस्थल दोनों सीमाओं में से भारत से लगने वाला देश कितने हैं, यानी कि जो मतलब ऐसा देश जो जल से भी सीमा साझा करते हैं और स्थल से भी सीमा साझा करते हैं, तो वो हो गया बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। ये तीनों जो है सो जल और स्थल दोनों से सीमा साझा करते हैं, यानी कि समुद्री सीमा भी साझा करते हैं और स्थल से भी, भूमि से भी साझा करते हैं। ये भी याद रखिएगा। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर बोजिला और जोजिला दर्रा स्थित है, कश्मीर में। बोजिला दर्रा और जोजिला दर्रा स्थित है तो है कश्मीर में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस फसल का नाम बताइए जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर के महीने में काटी जाती है, तो खरीफ फसल। जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। खरीफ फसल की एक उदाहरण आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। खरीफ फसल की उदाहरण यानी कि एक जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो हरियाणा में। और सबसे अधिक एमपी में। सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं वन, एमपी में। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है, नाम बताइए, तो डंकन पैसेज के द्वारा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह का आज हम सेलेक्ट किया है, जो हर किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्यों की कुल संख्या भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े कितने राज्य हैं। भारतीय राज्यों की कुल कितनी संख्या है जो भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे 17 दिया, लेकिन नहीं 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा। ये याद रखिएगा आप लोग। सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है, तो K2 यानी कि गॉडविन आस्टिन। और इसकी ऊंचाई कितना है, 8611 मीटर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस द्वीप समूह का नाम बताइए जो लक्ष्मण द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है, तो एंड्रोट द्वीप। काली मिट्टी की प्रवृत्ति से किस तरह की होती है, तो अम्लीय। काली मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय होती है, ये याद रखिएगा। किन किन स्थानों को पालघाट दर्रा को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। किन किन स्थानों को पालघाट दर्रा को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, तो तमिलनाडु से केरल। ये याद रखिएगा।
भारत का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? भारत की सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? तो प्रगना जो पश्चिम बंगाल में, और सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ जो गुजरात में है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली हिंदी के बाद कौन सी भाषा है? तो यह बांग्ला। यह है बांग्ला। हिंदी के बाद सबसे अधिक कौन भाषा बोली जाती है? तो है बांग्ला। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये क्वेश्चन भी कई बार हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप शांतिपूर्वक ध्यान से पढ़िए। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये याद रखिएगा। किस किस राज्य से होकर? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये याद रखिएगा। फिर एक बार बता रहे हैं, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम बताइए। तो यह है शिव समुद्रम। याद रखिएगा। भारत की सबसे पहली जल विद्युत, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1902 में हुई थी। जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। ये भी याद रखिएगा। शिव किला और बड़ा लाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश। शिव किला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का काम करता है? तो बड़ा लाचा दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का काम करता है। कौन सी नदी सबसे सीधी बहती है? तो नर्मदा नदी सबसे सीधी बहती है। ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई सारे एग्जाम में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाने जाते हैं। याद रखिएगा। कौन सा समूह लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है? तो बिटरा। कौन सा समूह लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप समूह है? तो यह बिटरा। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस जगह पर स्थित है? तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है और इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस जगह पर स्थित है? तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 8598 मीटर। याद रखिएगा। भारत की दूसरी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी। भारत की दूसरी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, स्थलीय सीमा भारत की सबसे लंबी नदी किस देश से लगाती है? बांग्लादेश भारत के साथ सबसे अधिक अपना सीमा रेखा साझा कर दिया। याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि टोटल आज 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी का लिया गया है, जो किसी न किसी एग्जाम से पूछा गया है और किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे भी, तो इसलिए आप लोग पूरे क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का रंग काला ही क्यों होता है? क्योंकि इसमें टिटेनी, फेरस, मैग्नेट और जीवाश्म के कारण। याद रखिएगा। कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में? ये तो सबको पता है, 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कौन सी है? तो यह सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितना है? 738 मीटर। याद रखिएगा। ऊंची चोटी। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे अधिक है, तो है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से। याद रखिएगा। और जनसंख्या घनत्व किसका अधिक है? तो है बिहार का। वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं? तो यूपी लगा देते हैं, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। जनसंख्या घनत्व पूछे सबसे अधिक तो बिहार का होगा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पूछे तो उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च शिखर की चोटी दक्षिण भारत में कौन सी है? तो अनाईमुड्डी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ये भी याद रखिएगा। मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिम भारत में किस राज्य से शुरू होता है? तो केरल से शुरू होता है। मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिम भारत में किस राज्य से शुरू होता है? तो केरल से। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सा जलमार्ग लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप से मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल जलमार्ग। याद रखिएगा। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार निर्मित है? तो 36 प्रवालों से। सबसे अधिक बहुलकता लाइट मिट्टी में किसकी पाई जाती है? तो आयरन और सिलिका की। सबसे अधिक बहुलकता लाइट मिट्टी में किसकी पाई जाती है? तो आयरन और सिलिका की। ये भी आप लोग याद रखिएगा। पर्वत का प्रतिशत भारत में कितनी है? तो 29.3%। 29.3% पर्वत का प्रतिशत भारत में। ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय कितने घंटे आगे है? तो 5 घंटे, 5.5 घंटे। ये भी याद रखिएगा, 5.5 घंटे। कौन सा दर्रा मुंबई से नासिक को आपस में जोड़ता है? तो थाल घाट। कौन सा दर्रा मुंबई से नासिक को आपस में जोड़ता है? तो थाल घाट। ये भी याद रखिएगा। किस जलमार्ग के द्वारा अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल से। किस जलमार्ग के द्वारा अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जलमार्ग के द्वारा। ये आप लोग याद रखिएगा। सर्वोच्च बिंदु छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? तो पारसनाथ में। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? तो पारसनाथ में। ये भी याद रखिएगा। किस जगह पर सह्याद्रा पर्वतमाला स्थित है? तो महाराष्ट्र में। किस जगह पर सह्याद्रा पर्वतमाला स्थित है? तो महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है? तो बगई नदी। भारत के दक्षिण में, सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है? तो बगई नदी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आकांक्षीय विस्तार भारत का कितना है? तो यह है कितना है? 8 डिग्री से 4 मीटर, 8 डिग्री से 4 मीटर से 37 डिग्री से 6 मीटर उत्तरी आकांक्षी। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से होकर बहती है। तो बेतवा नदी। उस नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से होकर बहती है, तो वह बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जो, ये तो हो गया। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक, सबसे अच्छी पूछा गया है, सबसे अच्छी काली मिट्टी पाई जाती है, तो वह है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो पढ़ लिया है। सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की कही जाने वाली नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद से गंगा की उत्पत्ति होती है, ये भी याद रखिएगा। नदी के बहाव से जमा हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो निक्षेपण याद रखिएगा। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सबसे लंबा तटरेखा है, तो है गुजरात। गुजरात सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे प्राचीन पर्वत का नाम बताइए। तो अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है। सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? गंगा नदी है। बंगाल की खाड़ी से गिरने से पहले एक पद्मा प्रमुख वितरक निकलता है, उसको क्या कहा जाता है? तो मेघना या गंगा या ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा। ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा। फिर इस क्वेश्चन को पढ़ा दिया है। बंगाल की खाड़ी से गिरने से पहले एक पद्मा प्रमुख वितरक का निकलता है, उसको क्या नाम दिया, उसको क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना, गंगा, ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा, ये भी याद रखिएगा। उस नदी का नाम बताइए जो पश्चिम की ओर बहने वाली है लेकिन डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा और ताप्ती, ये कोई डेल्टा नहीं बनाती और ये पश्चिम की ओर बहती है, ये भी याद रखिएगा। पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो भारत के सबसे निकट पड़ोसी देश माना जाता है, तो है श्रीलंका। उस देश का नाम बताइए जो भारत के सबसे निकट पड़ोसी देश माना जाता है, तो है श्रीलंका, ये भी याद रखिएगा। रबी फसल में कौन सी फसल उगाई जाती है, उनके नाम बताइए। तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सब तो पता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनजातियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जनजातियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक राज्यों को छूता है। उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये भी याद रखिएगा। सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है? तो इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर है। और दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका और हिंद महासागर। उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका और हिंद महासागर। इसी के साथ आप लोगों का 100 क्वेश्चन का जो टारगेट था वो आज यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 100 का हिस्ट्री का लेकर के आएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा चैनल भी ग्रोथ करे और हमारा भी मन आगे लगे इस चैनल पर वीडियो बनाने में। चलिए दोस्तों, वेलकम।